हम लोग क्लास 6 में नोइंग गिवर नंबर्स चैप्टर से संबंधित कॉन्सेप्ट और डिफिनीशन को समझते हुए इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग नंबर को जानते हैं। द मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट यूज टू काउंट, मेजर एंड लेबल। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग काउंट कर सके, मेजर कर सके, यानी उस पर लेवलिंग कर सके, तो उसको हम लोग नंबर बोलते हैं। जैसे 5 जो है एक सिंबल है और इसको 5 से शो करते हैं हम लोग। नंबर जो है किसी भी कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट को काउंट करने में काम करता है। नंबर से हमको ये भी पता चलता है कि उसको हम लोग अरेंज कर सकते हैं बिगर के सेंस में। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईटीसी करके हम लोग इसको नंबरिंग कर सकते हैं। नोटेशन, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए नंबर इन डिजिट्स और फिगर इज कॉल्ड नोटेशन। किसी भी नंबर को या तो डिजिट में या फिगर में उसको जब लिखते हैं, लिखने का जो तरीका होता है वही हमारा नोटेशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं 345, इसको हम लोग पढ़ेंगे 345। न्यूमरेशन में जो नंबर को एक्सप्रेस करने का जो तरीका होता है उसको हम लोग न्यूमरेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ देख रहे हैं 456 लिखा हुआ है तो इसको पढ़ेंगे 456। न्यूमरल्स, जितना ग्रुप ऑफ डिजिट जो होता है जो नंबर को रिप्रेजेंट करता है उसको न्यूमरल्स बोलते हैं। जैसे यहाँ 57, 284, 3789, ये सब हमारा सारा न्यूमरल्स है। कंपेयरिंग नंबर, कोई भी दो नंबर को हम लोग कैसे कंपेयर कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नंबर को हम लोग या तो ग्रेटर के रूप में कंपेयर कर सकते हैं, या लेस के रूप में, या इक्वल के रूप में कंपेयर कर सकते हैं। तो जिस भी नंबर में डिजिट जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही बड़ा होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एक तरफ लिखा हुआ 456 और एक तरफ लिखा हुआ है 12,345। ये दोनों में इसका जो डिजिट का नंबर है वो ज़्यादा है। सो 5 डिजिट, इसमें 3 डिजिट है, तो हमेशा 5 डिजिट वाला ही से बड़ा होगा। मान लिया कि दोनों में सेम नंबर ऑफ डिजिट हो, तब क्या करेंगे, तो उस केस में हम लोग लेफ्ट मोस्ट डिजिट जो होता है उसको देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ देख रहे हैं 324 और 456, दोनों में 3 डिजिट है। तो लेफ्ट मोस्ट की बात करते हैं तो इसमें हम लोग का 3 डिजिट है और इसमें 4 डिजिट है लेफ्ट मोस्ट पर, इसलिए 456 वाला ही बड़ा होगा 324 से। अब अगर मान लिया गया कि दोनों का जो नंबर है वो सेम भी है और दोनों का लेफ्ट मोस्ट भी सेम है, तो उसके बाद सेकंड लेफ्ट मोस्ट को देखते हैं। जैसे यहाँ 6 देख रहे हैं और इसमें अगला वाला 8 देख रहे हैं, तो 8 6 से बड़ा है, इसलिए 589 जो है 567 से बड़ा होगा। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट डिजिट को भी कंपेयर करके पता कर सकते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि स्मॉलेस्ट से ग्रेटर की तरफ जाना है। तो इसमें इस क्वेश्चन में हम लोग जब देख पा रहे हैं तो सबसे छोटा जो नंबर है ये है, क्योंकि लेफ्ट मोस्ट उसका 1788, उसके बाद 1897 ये आएगा, इसके बाद 2635 ये यहाँ पर आएगा, फिर 2854 यहाँ पर आएगा और 39575 यहाँ पर आएगा। इस तरह से हम लोग इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है कि ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ जाते हैं। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है 160 सेंटीमीटर, 154 सेंटीमीटर, 158 सेंटीमीटर, 159 सेंटीमीटर। तो इसमें सबसे बड़ा जो नंबर है हमारा 160 सेंटीमीटर है। इसके बाद जो नंबर है 159 सेंटीमीटर है, फिर 158 सेंटीमीटर और फिर 154 सेंटीमीटर। इसको इसी ऑर्डर में, इसमें क्या होता है कि बड़ा से छोटा की तरफ हम लोग जाते हैं। डिजिट्स, नंबर को हम लोग 10 सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, वही हमारा डिजिट होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, और यही 10 सिंबल को हम लोग डिजिट या फिगर बोलते हैं। अब न्यूमरेशन जो है नंबर को रिप्रेजेंट करने का 2 ही तरीका होता है, एक इंडियन सिस्टम और एक होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो हम लोग सबसे पहले इंडियन सिस्टम की बात करते हैं। कोई भी नंबर अगर सर से दिया हुआ है 7835, तो इसको हम लोग 2 तरह से इसको अरेंज कर सकते हैं। एक तो लिस्ट नंबर में इससे छोटा डिजिट, सबसे छोटा डिजिट क्या पॉसिबल है, और एक ग्रेटेस्ट नंबर ऐसा बना सकते हैं हम लोग
तो छोटा बनाने के लिए सबसे पहले छोटा डिजिट को खोजते हैं, तो ये 3 दिख रहा है, इसके बाद 5, इसके बाद 7, फिर 8। तो ये हमारा लिस्ट नंबर इस डिजिट से तैयार हुआ। और ग्रेटेस्ट नंबर की बात करते हैं तो सबसे बड़ा नंबर जो है हम लोग का है, इसमें 8 है, पहले वो दिखाएगा, उसके बाद उससे कम 7, फिर उससे कम 5 और उससे कम 3। तो इस तरह से 8753 हमारा सबसे बड़ा नंबर हुआ। तो इस तरह से हम लोग नंबर को हम लोग कर सकते हैं, और भी बहुत सारा तरीका हो सकता है, बट हम लोग अभी लिस्ट और ग्रेटेस्ट की बात करते हैं। 10,000 की तरफ हम लोग पहुँचेंगे। अगर हम लोग जानते हैं कि ग्रेटेस्ट 1 डिजिट क्या होता है, वो 9 होता है, और उसमें अगर 1 जोड़ दिया जाए तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट हो जाता है, क्योंकि 10 जो होता है स्मॉलेस्ट डिजिट होता है। इसी तरह से ग्रेटेस्ट 2 डिजिट की बात करते हैं तो 99 है, अगर उसमें 1 जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा 100। तो वो एक्चुअल में 100 जो हो जाएगा वो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट होगा। इसी पैटर्न पर आगे भी काम करता जाता है। प्लेस वैल्यू चार्ट है, किसी भी 2 डिजिट को एक्सपेंड कैसे करेंगे हम लोग। तो जैसे यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है 78, तो इसको हम लोग 2 पार्ट में तोड़ेंगे, 70 + 8, और 70 को हम लोग 10th प्लेस पर है, इसलिए 7 × 10 करेंगे, और 1st प्लेस में 8 एक सिंगल है, तो इस तरह से हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से 278 को हम लोग को रिप्रेजेंट करना हो तो 2 जो है 100 प्लेस पर है, इसलिए 200, 7 जो है 10 प्लेस पर है 70, और 8 जो 1 प्लेस पर है, तो इसको हम लोग फिर से लिखेंगे तो 2 × 100 + 7 × 10 + 8, क्योंकि 100 प्लेस पर था इसलिए 100 से मल्टीप्लाई किया गया, ये 10 प्लेस पर था इसलिए 10 से मल्टीप्लाई किया, और ये 8 जो 1 प्लेस पर इसलिए 8 × 1 या 8 ही रख दिया। इसी तरह इंडियन सिस्टम में कैसे नंबर को लिखा जाता है, इसको हम लोग समझेंगे। तो इंडियन सिस्टम में लिखने का तरीका है कि सबसे पहले सारे डिजिट को लिख लिया जाता है, फिर राइट साइड से लेफ्ट की तरफ जाते हैं, और शुरू का जो 3 डिजिट होता है उसके बाद ही कॉमा लगाते हैं। ये 2 डिजिट है, 2 हम इसके बाद 2 डिजिट के बाद लगाते हैं, बट यहाँ पर क्या है कि 3 के बाद कोई भी डिजिट नहीं है, इसलिए हम लोग आगे कॉमा नहीं लगाएंगे। 567 के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर 24, मतलब पहले 3 डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट, ऐसे में बढ़ता हुआ चला जाता है। इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे, इधर से पढ़ेंगे 3,24,567। तो इंडियन सिस्टम को हम लोग इसी तरह से न्यूमरेशन कर सकते हैं। इंडियन सिस्टम में जो यूनिट आता है कुछ इस प्रकार से आता है, पहले यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लैक्स, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, ऐसे ही बढ़ता हुआ चला जाता है। वो 100 में 10 टेंस होता है, 1000 में 10 हंड्रेड्स होता है, या 100 टेंस भी बोल सकते हैं। 1 लाख में 100,000 या 1000 हंड्रेड्स हो सकता है। 1 करोड़ में 100 लाख या 10,000 थाउजेंड्स हो सकता है। इसके बाद इंटरनेशनल सिस्टम में हम लोग चलेंगे। में रूल ऐसा है कि हमेशा राइट से लेफ्ट इसमें भी चलते हैं, और 3 डिजिट के बाद कॉमा करेंगे, फिर 3 डिजिट के बाद कॉमा करेंगे, फिर बट यहाँ पर 3 के बाद 3 और यहाँ पर 3 पूर्ण नहीं रहा है, इसलिए 2 पर ही कर दिया गया। इसको पढ़ेंगे कैसे हम लोग। इसका जो रूल्स होता है, पहले 1s पढ़ते हैं, फिर 10s, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, और इसके बाद जो लैख होता है वो 100,000 हो जाता है, और 10 लाख को मिलियंस बोला जाता है, फिर 10 मिलियंस, फिर 100 मिलियंस, उसके बाद बिलियन हो जाता है, फिर 10 बिलियन, फिर 100 बिलियन, फिर 1000 बिलियन को ट्रिलियन भी बोला जाता है। तो इस तरह से हम लोग का ये इसका ऑर्डर चलता है। तो फिलहाल हम लोग इसको कैसे पढ़ेंगे, 34 मिलियन, क्योंकि ये 10 लाख का जगह है, 567,890। तो इसका हम लोग एक बार ऑर्डर देख लेते हैं, किस प्रकार से इंटरेक्शन पढ़ते हैं। पहले यूनिट्स, फिर टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, 100,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 1000 मिलियन जो होता है वो 100 बिलियन से हो जाता है, फिर 10 बिलियंस, 100 बिलियंस, फिर 1000 बिलियन जो होगा वो 1000 बिलियंस जो होगा वो ट्रिलियन से बदल जाएंगे। तो और भी आगे भी यूनिट है, बट यहाँ पर आप लोग यहीं तक रहने दिए हैं। अब हम लोग दोनों कंपेयर करके देखते हैं, इंटरनेशनल और इंडियन क्या क्या होता है। इंडियन की 1 करते हैं तो इंटरनेशनल के 1 होता है, इंडियन का 10 तो इंटरनेशनल का भी 10, इंडियन का 100 तो इसका भी 100 होता है, 1000 तो इसका भी 1000 होता है, 10,000 तो इसका भी 10,000 होता है, बट यहाँ से बदल जाता है। 100,000 की बात करते हैं वो हम लोग का इंडियन में 1 लाख होता है, 1 मिलियन की बात करते हैं वो इंडियन में 10 लाख होता है, 10 मिलियन की बात करते हैं तो वो 1 करोड़ हो गया, और 100 मिलियन की बात करेंगे तो 10 करोड़ हो गया, और 1 बिलियन की बात करेंगे तो 100 करोड़ हो गया। इसी तरह से 1000 बिलियन अगर हो गया
तो 1 ट्रिलियन होता है, और इसी ऑर्डर में वो बढ़ता हुआ चला जाता है। अब हम लोग कुछ नंबर के बारे में बात करते हैं, जैसे लेंथ ऑफ पेंसिल या बुक का विड्थ जो है वो हमेशा सेंटीमीटर में मेजर किया जाता है या मिलीमीटर में भी। जैसे थिकनेस ऑफ पेंसिल की बात करते हैं तो मिलीमीटर में होता है, पेंसिल का जो मोटाई है, तो 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होता है। इसी तरह से क्लासरूम की जो साइज़ के मापेंगे तो अब वो सेंटीमीटर मिलीमीटर में नहीं रह जाएगा, अब वो मीटर में हो जाएगा, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, उसको मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो 1000 मिलीमीटर हो जाएगा। इसी प्रकार से दो शहर के बीच का जो डिस्टेंस मेजर करेंगे तो अब वो मीटर ना होकर किलोमीटर में हो जाएगा। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, और इसको फिर हम लोग चेंज करेंगे सेंटीमीटर में तो इतना हो जाएगा, फिर इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलीमीटर में। 1 किलोमीटर को हम लोग इतना मिलीमीटर में चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से कोई चीज़ वजन का जो चीज़ है उसको हम लोग किलोग्राम में वजन कर सकते हैं। जैसे राइस को वजन करेंगे तो किलोग्राम में, जिंजर कुछ छोटा जो सामान है उसको हम लोग ग्राम में चेंज मेजर करते हैं, जैसे जिंजर चिलीज, उससे भी छोटा जैसे मेडिसिन है तो मिलीग्राम में हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो इसी तरह से 1 किलोग्राम को हम लोग मिलीग्राम में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि 1 किलोग्राम को 1000 ग्राम, और 1000 को फिर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना मिलीग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से एक कैपेसिटी वाला जो चीज़ होता है उसको हम लोग लीटर मेजर करते हैं। जैसे वाटर बकेट बाल्टी में पानी कितना भरा होगा तो लीटर मेजर करेंगे। उसी तरह से कोई छोटा चीज़ लेंगे जैसे कि हेयर ऑयल हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, क्लीनिंग लिक्विड हो गया, तो मिली लीटर में होता है। ml हम लोग नाम सुना भी हम लोगों ने, तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। किलो जो होता है ग्रेटेस्ट होता है, और मिली जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट होता है, और इस प्रकार से हम लोग इसको यूज करते हुए बना सकते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेटर 4 प्रकार का होता है। एक होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। एडिशन मतलब प्लस करना, सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस करना, मल्टीप्लिकेशन मतलब मल्टीप्लाई करना, और डिवीजन मतलब डिवाइड करना। अब कुछ क्वेश्चन सर को हम लोग देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड। एक सुंदरनगर शहर है जिसका पॉपुलेशन 1991 में 2,35,471 है, और 2001 में ये 958 हो जा रहा है। तो टोटल इसका पॉपुलेशन 2001 में अब कितना हुआ? तो इस ऐसा केस जब होगा, जब इंक्रीज वर्ड जैसा दिखेगा तो हम लोग को ऐड करना होता है। तो 91 वाला जो पॉपुलेशन यहाँ पर है और 2001 तक कितना पॉपुलेशन बढ़ चुका है तो उसको हम लोग ऐड कर देंगे। तो अब जो पॉपुलेशन आएगा 3,08,429 हो जाएगा। एक टाउन न्यूज़पेपर में एक शहर में न्यूज़पेपर पब्लिश होता है, और एक कॉपी जो है वो 12 पेज का है, और टोटल 11,980 कॉपीज प्रिंट हो रहा है। तो टोटल पेज प्रिंटेड में कितना होगा? तो ऐसा केस जब होगा तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। एक दिन में 12 पेपर उसमें, और उसमें कॉपी जो पर डे 11,980 है, तो 11,980 में 12 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1,43,760